हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई मौज मस्ती के साथ चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस में। और बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक 12th फिजिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थिर वैद्युत का एक पार्ट है जिसका नाम है गाउस प्रमेय या गास का प्रमेय, गास का नियम। इसको कई नामों से जानते हैं। ये बार बार पेपर में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 नंबर का एक फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। और यदि आपको लग रहा है कि मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। क्योंकि आप जितना ही ज़्यादा कमेंट, लाइक, शेयर करते हो, अपने दोस्तों को बताते हो, हमें और ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त होता है। इसलिए हम और भी अच्छे से तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आइए हम टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग समझते हैं गास का प्रमेय क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो अपना थ्योरम लिख लें हम लोग। इसको क्या बोलते हैं? गाउस का प्रमेय, ठीक है ना। गाउस का प्रमेय या इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल गास का प्रमेय, ठीक है। गास का प्रमेय, गास का प्रमेय या नियम भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। इंग्लिश में क्या लिखते हैं? GAU गॉस थ्योरम। क्या लिखते हैं? थ्योरम लिखते हैं, ठीक है ना। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था कार्ल फ्रीडरिच गास या गाउस भी लिख सकते हैं। कार्ल फ्रीडरिच गास। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश और उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स के बारे में एक नियम दिया था या एक संबंध बताया था, जिसे गास का प्रमेय या गास का नियम भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया था? ये जैसे मान लो कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है ना, तो इसके अंदर उपस्थित कुल आवेश, ठीक है ना, और इससे जो बद्ध विद्युत फ्लक्स है उसमें संबंध बताया था कि ये बद्ध जो विद्युत फ्लक्स होता है और क्यू जो होता है उसमें क्या संबंध होता है। और इस संबंध को इन्हीं के नाम पर रख दिया गया, जिसे गाउस का प्रमेय या गास का प्रमेय कहते हैं, ठीक है ना। कार्ल फ्रीडरिच गास ने किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश और उससे संबंधित या उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स के बारे में एक नियम दिया था या एक प्रमेय दिया था, जिसे गास का प्रमेय या गाउस का प्रमेय कहते हैं। आइए ये प्रमेय देखते हैं क्या था। क्या था? गास प्रमेय के अनुसार वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/0 गुना होता है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर रख लेना। और मैंने मान लिया, क्या मान लिया? जैसे ये कोई बंद पृष्ठ है, ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है ना, और इसके अंदर जो आवेश है क्या है? Q है। तो मैंने मान लिया, माना बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश Q हो तथा उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स, उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई हो तो क्या हो जाएगा बताओ? गास प्रमेय कैसे आप ले सकते हो इसको? क्या होता है? किसी बंद वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स मतलब फाई उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/0 गुना होता है। मतलब इसको हम चाहें तो क्या लिखते हैं? Q/0 होता है। मतलब फाई इक्वल टू क्या होता है? Q/0 होता है। यही गास या गाउस का प्रमेय, ठीक है ना। इस प्रमेय को हमें सत्यापन करना है, इस प्रमेय को हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं, ये प्रमेय को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लो, ध्यान देना, आपको समझने के लिए कैसे भी बना लो, आपको जो डायग्राम समझ, देखो ये बंद पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, चाहे इसको गोल बना दो, चाहे किसी भी रूप आकार का बना दो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है ना।
बहुत बुकों में इसको गोल भी कभी बना देते हैं, कभी इसको जैसे भी आकार। याद है ना आप लोग बचपन में जो गलती करते थे, क्या करते थे, कोई चीज मिल जाता था तो कभी खींच के इधर करते थे, कभी खींच के उधर करते थे। मान लो आपको गुब्बारा मिल गया तो गुब्बारा को दबा देते थे, गुब्बारा को खींचते थे, फैलाते थे। तो आपको जो मन में आए वही डायग्राम बना दो। बचपन में आपको जब बोला जाता था आप वृत्त बनाओ तो आप क्या करते थे, वो वृत्त को ऐसे वैसे वैसे जैसे मन आता था बनाते थे। तो आपको जो मन में आए वही बचपन की गलती, यहाँ पे गास ने बोला कि बेटा तुम लोग बचपन में जो गलती किए हो वही गलती को आओ यहाँ पे रिपीट करते हैं, और गलती को वही किया। आपको जैसा डायग्राम बनाना है बंद पृष्ठ वैसा बना दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही बनाएं। ठीक है, अब चलते हैं, समझते हैं। एक हम लोग अपने तरीके से गास प्रमेय ऐसे कुछ बंद पृष्ठ बनाते हैं। ये पृष्ठ बंद होना चाहिए, इसको मैंने एस नाम दे दिया, बंद पृष्ठ को क्या बोल दिया, एस बोल दिया। इसके अंदर मान लो बिंदु कहीं है और यहां से बिंदु एक पी है, इसको आगे बढ़ा दो, यहाँ पे बिंदु पी मान, और इसको हमने क्या मान लिया, ओ केंद्र मान लिया, और मान लिया यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, और यहां से इसकी दूरी को मैंने आर मान लिया। ठीक है ना, तो इस समय बताओ विद्युत क्षेत्र कहाँ पे होगा, और इधर ही जो पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ds होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ds इधर ही हो जाए, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ही हो जाए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर ही हो गया, अब पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है वो भी क्या हो गया, यही पे हो गया, पृष्ठ का ये क्षेत्रफल सदिश हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश को ds में, ये दोनों कहाँ पे हैं, एक दूसरे के लंबवत है या त्रिज्या दिशा में बाहर है, त्रिज्यी दिशा में बाहर की ओर है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो क्षेत्रफल सदिश ds है दोनों एक दूसरे के लंबवत है। यहाँ पे एक अल्प पृष्ठ ds को मैंने खींच लिया, क्या कर दिया, ds, तो इसकी भी दिशा कहाँ पे होगी, वेक्टर OP की दिशा में होगी। अब बताओ हम लोग क्या कर रहे हैं, बताओ यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग ये अल्प पृष्ठ को इससे मिला दें और इससे भी इसको मिला दो। यहाँ पे जो कोण बन रहा है इस कोण को आप डी बोलेगा, क्या बोल दो, मैंने क्या किया, पहले एक पृष्ठ एस बनाया, इस पर कोई बिंदु ओ लिया, इस पर प्लस की आवेश ले लिया, इससे आर दूरी पर पृष्ठ के सतह पर एक बिंदु पी लिया जिसकी दिशा त्रिज्यी दिशा में बाहर की ओर या वेक्टर ओपी की दिशा में होगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यी दिशा में बाहर की ओर या वेक्टर ओपी की दिशा में होगा। अब बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं, जो क्या है, जहां पे वेक्टर P और वेक्टर ds एक दूसरे के लंबवत है। तो जब एक दूसरे के लंबवत होता है तो उस पृष्ठ से जो बद्ध विद्युत फ्लक्स होता है फाई = E ds cos 0 डिग्री बनता है। मैंने बताया था कि जब विद्युत फ्लक्स में जब पृष्ठ एक दूसरे के लंबवत होंगे तो इससे जो कोण बनेगा, बद्ध विद्युत फ्लक्स जो एंगल बनेगा 0 डिग्री होगा, और जब एक दूसरे के समांतर होंगे तो जो एंगल बनेगा 90 डिग्री। ठीक है ना, तो आइए अब समझते हैं। इतना आपने बोल दिया ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, मतलब इसको प्रूव कर रहे हैं। ठीक है ना, इसका प्रूव कर रहे हैं। तो आप सत्यापन में क्या लिखोगे बताओ, माना चित्रानुसार बिंदु पर प्लस की आवेश है, लिखोगे ना, तो हम लोग लिख ले रहे हैं, वैसे जरूरत नहीं है। माना चित्रानुसार क्या लिखोगे, बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, या ऐसे भी लिख सकते हो, माना चित्रानुसार S एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर बिंदुओं पर प्लस Q आवेश स्थित है। क्या लिख सकते हो, माना चित्रानुसार S एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर बिंदुओं पर प्लस Q आवेश स्थित है। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बंद पृष्ठ पर स्थित एक बिंदु P है, जहां पर हमें ठीक है ना, जहां पर हमें विद्युत फ्लक्स
ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। हो गया। जहां पर हमें विद्युत फ्लक्स ज्ञात करनी है, यहाँ पे जब बोल सकते हो जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ तीव्रता भी लिख सकते हो। जहां पर विद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। बताओ बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? जल्दी बताओ आप लोग। क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। कहाँ पे होगा इसका दिशा? वेक्टर OP की दिशा में। कहाँ पे होगा? वेक्टर OP की दिशा में। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी? वेक्टर OP की दिशा में। इसको हमने समीकरण 1 माना। मैंने क्या किया आप लोगों को? माना चित्रानुसार ऐसे एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर बिंदुओं पर प्लस Q आवेश है। बिंदुओं से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या जहां पर हमें विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। ठीक है ना? तो बिंदु P पर बताओ, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? आप लोग जानते हो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। हो गया ना? उसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? ये डायग्राम को रिमेंबर रखना है। आगे हम नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे? अब बताओ हम लोग क्या कर रहे हैं? अब बिंदु P पर घिरे हुए अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं। तो जो पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ds है और जो विद्युत क्षेत्र है एक दूसरे के लंबवत है। मैंने क्या बोला? अब हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ? अब बिंदु P पर घिरे हुए अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं। ये वो कल्पना नहीं है जो तुम कल्पना के बारे में सोचने लगे हो। ये वो कल्पना नहीं है, ये दूसरी कल्पना, इमेजिन वाली कल्पना है। कल्पना करते हैं पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ds, पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ds तथा विद्युत क्षेत्र E एक दूसरे के लंबवत है या ऐसे भी लिख सकते हो अर्थात त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर। क्या लिख सकते हो? अर्थात त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर। तो बताओ, तो अल्प पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स अल्प पृष्ठ से कितना हो जाएगा? बद्ध विद्युत फ्लक्स, अल्प पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए आप लोग। मैंने कल बताया था, जो लोग इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। d∅e लिखिए। d∅ बराबर क्या हो जाएगा बताओ? E ds और क्या हो जाएगा? E ds cos 0 डिग्री। ठीक है ना? अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा phi = E ds। या इसे आप क्या लिखोगे बताओ? d∅e बराबर क्या लिखोगे बताओ? क्या हो जाएगा? E हो जाएगा और ds हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1 होता है। क्यों? क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होता है। क्योंकि यहाँ पे जो पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ds है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक दूसरे से कितना लंबवत है, मतलब 0 डिग्री कोण बनेगा। और समीकरण 1 से E का मान रख दो। क्या कर दोगे? समीकरण 1 से E का मान रखने पर, तो E का मान रख दो तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से E का मान रखने पर तो बद्ध विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? phi बराबर d∅ बराबर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर और क्या हो जाएगा? ds हो जाएगा। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? ds हो जाएगा। अब मेरे बात को समझते हैं। तो अब बताओ,
अब बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, अब क्या निकालेंगे बताओ। अब क्या हो जाएगा, बंद पृष्ठ S से गुजरने, बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स को फाई ई लिखते हैं और क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन लगा दोगे और क्या लिखोगे, डी फाई, जो अल्प पृष्ठ है इसका क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे। क्या कर दोगे, समाकलन कर दो। तो अब बताओ क्या हो जाएगा अपने पास। तो अब इसको आगे लिखेंगे, तो डी फाई समीकरण 2 से क्या कर देंगे, समीकरण 2 से डी फाई का मान रखेंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से क्या कर रहे हो, डी फाई ई का मान रखने का। तो डी फाई का मान रख दो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाई बराबर याद करो आप, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। और क्या बचेगा, ds बचेगा, क्या बचेगा, ds। और इंटीग्रेशन में यहाँ चाहो तो ये इंटीग्रेशन को ऐसे बंद कर दो, मतलब ये बंद सरफेस के लिए लागू होता है। अब यहाँ पे सभी को बाहर निकाल लो, केवल ds बचेगा, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और क्या बचेगा, ये बंद पृष्ठ ds हो गया। ये देखो ds क्या हो गया, अल्प पृष्ठ हो गया, लेकिन जब समाकलन ds हो गया मतलब पूरा बंद पृष्ठ, और बंद पृष्ठ क्या होता है, गोला होता है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ds क्या है, गोले का क्षेत्रफल है, क्या हो गया, गोले का क्षेत्रफल। और कितना होता है गोले का क्षेत्रफल, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बताओ फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 पाई और ये आर स्क्वायर कट जाएगा, क्या मिलेगा अपने को, मैंने क्या बोला, ये देखो आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई कट गया, क्यू अपॉन क्या मिलेगा एप्सिलॉन 0। यही क्या हो गया, यही गास का प्रमेय हो, क्या हो गया, यही गास का प्रमेय, ठीक है ना। ये चीज याद रखना, ठीक है ना। ये कहाँ पे अप्लाई होता है, कोई भी बंद पृष्ठ हो और इसके अंदर थोड़ा भी आवेश हो तो ऐसे सभी पृष्ठ गासी पृष्ठ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गासी पृष्ठ। मतलब कैसा भी पृष्ठ हो, चाहे गोल हो, चाहे आयताकार हो, चाहे वर्गाकार हो, और वो चारों तरफ से बंद हो और उसके अंदर थोड़ा भी आवेश यदि है, मतलब उसके अंदर आवेश 0 नहीं है, मतलब आवेश कुछ ना कुछ है, तो ऐसे सभी पृष्ठ गासी पृष्ठ कहलाते हैं। मतलब कोई भी बंद पृष्ठ किसी भी आकार का हो और उसके अंदर कुछ भी आवेश हो, थोड़ा भी आवेश हो, तो ऐसे सभी पृष्ठ गासी पृष्ठ कहलाते हैं, ठीक है ना। और गासी पृष्ठ के अंदर जो होता है कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, यदि कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, एक चीज और समझा दें, विशेष स्थितियां समझा दे रहे हैं। क्या समझा दे रहे हैं, विशेष स्थितियां। अब एक चीज बताओ, स्थितियां, ठीक है ना, विशेष स्थितियां। अब पहला पॉइंट समझा दें। अच्छा बताओ, यदि बंद पृष्ठ के अंदर कई आवेश हो, बंद पृष्ठ के अंदर कई आवेश क्रमशः मान लो क्या हो जाए, Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, डॉट 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 क्या हो, Q1 हो, तो बताओ कुल आवेश क्या हो जाएगा, कुल आवेश क्या हो जाएगा, कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। सभी को जोड़ देंगे, Q1 को, Q2 को प्लस Q3 को प्लस डॉट 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 क्या करेंगे, Q1 को जोड़ देंगे। तो गास प्रमेय से क्या हो जाएगा, गास प्रमेय के अनुसार या गास प्रमेय से क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। गास प्रमेय से क्या लिखोगे आप, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो Q के जगह पे ये आप रख दोगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 और Q के जगह पे क्या लिख दोगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा
Q1, ठीक है ना। उस समय जो गैस का प्रमेय हो जाएगा क्या बन जाएगा, phi इज इक्वल टू 1/ε0 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मतलब बंद पृष्ठ के अंदर एक आवेश न होके कई आवेश, अलग अलग आवेश होता है। जैसे ये बंद पृष्ठ है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लो Q1 हो गया, यहाँ पे Q2 हो गया, यहाँ पे Q3 हो गया, यहाँ पे Q4 हो गया, डॉट डॉट बहुत सारे आवेश हैं और यहाँ पे Q1 आवेश। तो इस पृष्ठ S से बंद कुल विद्युत फ्लक्स phi इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ε0 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Q1। ये विशेष स्थिति है बेटा, इसको आपको अच्छे से रिमेम्बर रखना पड़ेगा। दूसरा स्थिति में क्या बता रहा हूं, जब आवेश Q बंद पृष्ठ के बाहर हो। दूसरा मैं क्या बता रहा हूं, जब आवेश Q बंद पृष्ठ के बाहर हो, बंद पृष्ठ के बाहर, ठीक है ना, बाहर। जब अब मान लो दास ने क्या बोला था, आवेश को क्या रहना है, बंद पृष्ठ के अंदर रहना। मैंने मान लिया कि आवेश क्या है, बंद पृष्ठ के बाहर है। तो आप डायग्राम कैसे बनाओगे बेटा, ऐसे बनाओगे, बंद पृष्ठ हो गया। अब आवेश को आप कहीं यहाँ पे लो, आवेश Q जो है कहाँ पे है, ये बिंदु O हो गया, यहाँ पे प्लस Q आवेश हो गया। अब मान लो यहाँ पे और भी चीजें हम ले लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बंद पृष्ठ S, ये आवेश पहले क्या था, बंद पृष्ठ के अंदर था। अब यदि आवेश ही बंद पृष्ठ के बाहर हो जाए, ये भी पेपर में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता रहता है। तो हम इसको प्रूव करने के लिए दो अल्पांश या दो अल्प पृष्ठों DS1 और DS2 की कल्पना करते हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसको मान लेना है DS2 पृष्ठ है और इसको मान लेना है कौन सा पृष्ठ है, DS1 है, ठीक है ना। और इसमें जो बल रेखाएं हैं, पृष्ठ DS1 में बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर जा रही है और पृष्ठ DS2 में बल रेखाएं पृष्ठ के बाहर निकलेंगी। कहाँ निकलेंगी, पृष्ठ से बाहर निकलेंगी। और जानते हो जब विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। सॉरी, जब विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं तो वो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। और जब बल रेखाएं पृष्ठ के बाहर निकल रही हैं, पृष्ठ से बाहर निकलती हैं, तो उसे धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब DS1 से जो बद्ध विद्युत फ्लक्स होगा ऋणात्मक होगा और DS2 से बद्ध विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा, ठीक है ना। तो अब बताओ, चूंकि दोनों एक समान कोण, ये देखो DS1 भी और DS2 भी दोनों एक समान कोण धन ओमेगा मतलब d ओमेगा बना रहा है, इसे घन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, d, एक समान घन कोण d ओमेगा बना रहा है, ठीक है ना। तो अब एक बात आइए और समझते हैं इसको बताने करते हैं। तो बताओ क्या लिखोगे, माना चित्रानुसार बिंदुओं पर प्लस Q आवेश है, बिंदुओं बंद पृष्ठ के बाहर है, ठीक है ना। ये बंद पृष्ठ को मैंने S मान लिया और यहाँ पे जो अल्प पृष्ठ DS1 और DS2 में है, इसमें बल रेखाएं क्या होता है DS1 में, इसके क्या हो रहे हैं, पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही है और DS2 से बल रेखाएं पृष्ठ के बाहर निकल रही है। दोनों एक समान घन कोण d ओमेगा बनाते हैं। तो बताओ अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला d phi E1 मतलब पहले पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। अभी देखो अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स मैंने निकाला था, कितना निकाला था, अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स मैंने निकाला था, समीकरण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर और ds निकाला था। क्या निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर ds निकाला। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे घन कोण एक समान बन रहा है, एक समान बन रहा है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो d ओमेगा का मान होता है मैंने आपको बताया है, d ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है, d ओमेगा बराबर। देखो जितना कोण यहाँ बन रहा है DS1 पर उतना ही कोण क्या हो रहा है, DS2 पर बन रहा है। तो जब दोनों पे समान कोण बन रहा है तो जितना इस DS1 की वैल्यू आएगा घन कोण उतना ही DS2 आएगा। मतलब DS1 और DS2 बराबर होंगे और विपरीत होंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर और ds हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों क्या रहे हैं, जितना कोण यहाँ बन रहा है DS1 भी d ओमेगा कोण बना रहा है और DS2 भी d ओमेगा कोण, तो दोनों का घन कोण बराबर होगा तो इसकी वैल्यू भी आपस में बराबर है। और इसी प्रकार बताओ
अर्ध पृष्ठ DS2 से बद्ध विद्युत फ्लक्स जब फाई को निकालोगी तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/r² और DS2 हो जाएगा। DS2 और DS1 सेम है। तो बताओ जब कुल विद्युत फ्लक्स निकालोगे, कुल विद्युत फ्लक्स निकालोगे, विद्युत फ्लक्स कुल विद्युत फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा बताओ, फाई बराबर क्या हो जाएगा डी फाई E1 प्लस डी फाई E2 हो जाएगा। और ये जब दोनों को जोड़ दोगे तो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² ds माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² ds। ये दोनों प्लस और माइनस कर गए तो क्या मिल गया, बद्ध विद्युत फ्लक्स 0 मिल गया। मतलब क्या स्पष्ट हो गया, ये याद रखना हमेशा। यदि जब बंद आवेश, जब देखो यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर होगा तो उस पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। यदि आवेश Q बंद पृष्ठ के बाहर होगा तो उस पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। ये भी आपको विशेष स्थिति पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछता रहता है। लास्ट हम आपको बताएंगे। अब यदि हम क्या करते हैं, तीसरा, यदि आवेश के चारों ओर के परावैद्युतांक वाला माध्यम रखते, मैंने क्या बोला, यदि आवेश Q के चारों ओर, ठीक है ना, आवेश Q के चारों ओर Q परावैद्युतांक वाला माध्यम, के परावैद्युतांक का माध्यम है, के परावैद्युतांक वाला माध्यम रख दे, वाला माध्यम रख दे, देखना ये रख दे, तो गास प्रमेय के अनुसार, गास प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा बताओ, फाई E इक्वल टू Q/K एप्सिलॉन 0। मतलब जो गास का प्रमेय होगा वो क्या होता है, गास प्रमेय फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन 0। लेकिन जब उसके परितक के परावैद्युतांक वाला माध्यम रख दोगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। क्या आ जाएगा, K। ये K क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। वायु या निर्वात में इसकी वैल्यू 1 होता है, धातु के लिए इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, और जल के लिए इसके लिए वैल्यू क्या होता है, जल के लिए इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 81 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिए। गास प्रमेय ये बार बार पेपर में आता रहता है। क्योंकि ये एक बोर्ड का वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। कहीं भी इसमें यदि आपको प्रॉब्लम जा रहा है तो वीडियो को एक बार पॉज करिए और अच्छे से देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। और यदि आपको अच्छा लगता है कि हम वीडियो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।